अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरा जापान के हवाले से बात करेंगे कि जापान में उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी और क्या वो करने वाले हैं वहाँ पे, किन से मुलाकातें होंगी। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जापान के दौरे पर गए हैं। वहाँ पे वो वहाँ की जो इकॉनमी से रिलेटेड जो ऑफ़िशियल्स हैं उनके साथ मुलाकातें करेंगे, सिक्योरिटी ऑफ़िशियल से मुलाकातें करेंगे और वहाँ पे वो जाके पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। अब एक मुल्क जो ख़ुद डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, वहाँ पे कोई दूसरा मुल्क आके कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, वो उनके लिए तो ज़ाहिरी बात है एक डेड इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो टोक्यो गए हैं और वहाँ पे जाके उनका जो इस्तकबाल किया गया है वो पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से किया गया है और पाकिस्तानी एम्बेसडर ने उनसे मुलाकात में उनको लाहे अमल बताया है कि आप यहाँ जाएंगे। उसके बाद वो जो वज़ारत ख़ारजा है टोक्यो या जापान की वज़ारत ख़ारजा, उनके साथ भी मुलाकातें करेंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी चीज़ सिक्योरिटी के हवाले से बात होगी। आपको पता है कि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर है। वो एक ऐसा मुल्क जिसमें जो बिल्कुल मुनहदम हो गया था दूसरी जंग अज़ीम के बाद और अमेरिका ने अपना एक तजुर्बा किया था हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराकर और आज तक वहाँ ज़िंदगी जो है वो मामूल पे नहीं आ सकी है। वो एक ऐसा सानिया था उनके लिए। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने फ़ैसला किया कि हमने किस तरफ जाना है। तो उन्होंने ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से और अपनी टेक्नोलॉजी को उन्होंने इतना वसी कर दिया, इतने ज़्यादा उसमें तरक्की कर दी कि आज दुनिया के बड़े-बड़े ममालिक भी उनके आगे घुटने टेकते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे गया है और उनके साथ वो पाकिस्तान डील करने की कोशिश करेंगे और बिलावल भुट्टो जो हैं वो वहाँ पे उनके ऑफिशियल्स से मुलाकातें करेंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। एक ऐसा मुल्क जो इतनी बड़ी इकॉनमी है वो एक डेड मुल्क में क्यों करेगा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपकी इत्तला के लिए शायद मेरे कम नॉलेज में ये हो कि कोई भी मुल्क उनकी पॉलिसी होती है कि पहले आप डेड ममालिक में इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ से वो बूस्ट करेगा और उनको उसका ज़्यादा ख़ायदा होगा। ऐसे ही चाइना ने इस पॉलिसी पे अमल किया है। चाइना जो है वो दूसरे ममालिक में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है। ख़ास तौर पे उसने सबसे पहला हदफ उसने एशिया को बनाया, अपने रीजन को बताया। उसने पाकिस्तान को बनाया, नेपाल को बनाया, इंडिया को बनाया, अफ़गानिस्तान को बनाया, तुर्कमानिस्तान को बनाया और इस तरह के बहुत सारे ममालिक उसने एक बाउंड्री में लेके आए और वहाँ पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। फिर उसका उनको फ़ायदा हुआ। जो उनको तिजारत इतने महंगे दामों मिलती थी या पड़ती थी, वो उनको शायद 30% जो है वो 30% में मिल रही है उसका जो पहले मिल रहे थे। पहले बहरी जहाज़ों के ज़रिए से, समंदर के ज़रिए से इतना लंबा सफ़र करके वहाँ पे आना पड़ता था। अब डायरेक्ट चाइना से बॉर्डर पास करो, खंजराव पास और वहाँ से पाकिस्तान जो आ रहा है सी पैक, वहाँ के ज़रिए से आगे अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान और दूसरे ममालिक जो हैं वहाँ तक जाओ और वहाँ से अपनी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ाओ। चाइना ने तरक्की ऐसे की है कि उन्होंने अपना जो इंडस्ट्रीज़ हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का मंसूबा लेके आए। आप चाहे शी जिनपिंग की पॉलिसीज़ को देख लें, आप चाहे माओज़े को देख लें, आप दूसरे जो चाइना के बड़े-बड़े रहनुमा हैं, उन किसी की भी
या आप लेलन की जो रशिया का था बानी था उसकी आप पॉलिसीज़ को देख लें, उन्होंने भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की थी और उन्होंने एक ऐसा मुल्क बना दिया अपना जो कि कुदरती सॉरी जो मुआशी हवाले से इतना मजबूत हो चुका है कि दुनिया जो है वो शायद आगे 5, 7, 10 साल के अंदर वो दुनिया की मुआशी सुपर पावर बनने के साथ साथ दुनिया की जो दिफाई इकॉनमी है उस पे भी कंट्रोल हासिल कर लेगा। अब चाइना, जापान, पाकिस्तान या रशिया, ये 4-5 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अब आने वाले वक्त में जो दुनिया को शायद लीड करना है, उसमें चाइना है, उसमें टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान वैसे तो बहुत पीछे है, लेकिन अगर इसको एक कामयाब बेहतरीन हुकूमत मिल जाती है या एक बेहतरीन रहनुमा मिल जाता है, लेलन जैसा या माओजे जैसा या ये जो अभी चाइना के सदर हैं शी, उनकी जैसा का, तो शायद वो पाकिस्तान को आगे लेके चलें। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन को लेकर सूरत हाल बड़ी केओस है। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं मिल रहा, फिर बाकी चीज़ें तो बहुत दूर रह जाती हैं। यहाँ पे हुकूमतें बदली जाती हैं किसी के कहने पे, अमेरिका के कहने पे, और अमेरिका अपने आप को जब सुपर पावर कहता है तो फिर उसका उसका जो खुमार है वो तब टूट जाता है जब चाइना उसके आगे आके खड़ा हो जाता है, जब रशिया उसके आगे आके खड़ा हो जाता है, या दुनिया के दूसरे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो आके खड़े हो जाते हैं। अब चाइना को अमेरिका को आंखें दिखा रहा है चाइना, रशिया और ईरान, सऊदी अरब, इस तरह के ममालिक जो आप देखें यूएई ने कितनी तरक्की कर ली। एक वक्त था जब पाकिस्तान यूएई को कर्ज दिया करता था, एक वक्त था जब पाकिस्तान सऊदी अरब को कर्ज दिया करता था, फिर उन्होंने पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को अपना मकरूज़ कर लिया और वहाँ पे ज़खायर पैदा हो गए, तेल के ज़खायर हो गए, वहाँ पे जो गैस के ज़खायर पैदा हो गए और फिर उनकी इकॉनमी बूस्ट कर गई और पाकिस्तान हमेशा से पीछे धकेलता चला गया। और इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कम है। दुनिया की में इतनी सूरत हाल अबतर नहीं है जितनी कि पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने एशिया की सुपर पावर बनना था, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तानी अवाम को अपनी जान के लाले, अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो वो पाकिस्तान जो है वो किस तरह से तरक्की करेगा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मसला है वो पॉलिटिकल क्राइसिस का है। अगर पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म हो जाए तो शायद हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर समत में आगे चला जाए। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुफाद के लिए सबसे पहले आपने करना है काम ये कि आप दुनिया को बताएं कि आप एक स्टेबल कंट्री हैं, आप एक बेहतर इकॉनमी को चलाने वाले लोग हैं। आपके यहाँ किसी पे कोई मुकदमा नहीं दर्ज होता, गद्दारी का मुकदमा एवं नहीं दर्ज हो जाता। गद्दारी के लिए आपने हमेशा से जो है वो आपको जो दुनिया का कानून कहता है वो आपको अपने मुल्क से बेवफाई होती है। लेकिन यहाँ पे बात करने पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाता है, सहाफ़ियों पे मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, वहाँ पे अपने हक़ लेने पे गद्दारी के मुकदमात हो जाते हैं, बगावत के मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, 505, 506 के मुकदमात हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं, दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है। जब पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के आप फ़ैसले नहीं कर सकते, तो दुनिया आप पे कैसे एतबार करेगी? जब आप पाकिस्तान के लिए दुनिया के आगे घुटने टेक देंगे, पाकिस्तान के मुफादात को पीछे रख के दुनिया के आगे घुटने टेक देंगे, तो फिर आप तरक्की कैसे करेंगे? आप में इतनी सकत होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए स्टैंड ले सकें। आप में इतनी सकत और इतनी ताकत होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के फ़ैसले आपके अपने इख्तियारात में हों, ना कि अमेरिका के हाथ में हों, ना कि दूसरे मुल्कों के इख्तियार में हों। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कर्ज़ में डूबा चला जा रहा है
और ये जो 3 अरब डॉलर मिले हैं, ये भी तो किसी किसी के कहने पे, या कह लें कि वो 9 माह का एक एग्रीमेंट हुआ है कि 9 माह के अंदर-अंदर आपने ये चीज़ें करनी हैं। उसके बाद अगर आपने वो पूरी कर ली, तो वो आपको दिए जाएँगे और उसका जो जिस तरह से एक प्रोसीजर है, वो मिलेगा। लेकिन अगर नहीं दिए जाते और नहीं वो आप अगर उसको पूरा कर सकते, तो फिर आप पे और तरह की सैंक्शंस लगेंगी। अब आने वाले वक़्त में क्या होगा, पाकिस्तान की हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत या आने वाली हुकूमत के लिए ये माइन्स हो सकती हैं कि अगर पाकिस्तान के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आईएमएफ ने ये शर्त रख दी है कि आपने 9 माह के अंदर ये टारगेट्स अचीव करने हैं, तो फिर आने वाली हुकूमत के लिए क्या माइन्स हैं। और दूसरा जो पाकिस्तान की फ़ौज है या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो क्या कर रही है? क्या वो जो दिफ़ाई हमारे मंसूबे हैं, उनको रोक दिए जाएँगे, या दुनिया के कहने पे या अमेरिका के कहने पे या आईएमएफ के कहने पे ये मंसूबे रोक दिए जाएँगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हमें जल्द अज़ जल्द आईएमएफ के चुंगल से निकलना चाहिए। आईएमएफ के चुंगल से निकलेंगे तो हम खुद मुख्तार कंट्रीज़ बन सकेंगे, वरना हमारा भी हाल जो है वो मिडल ईस्ट जैसा होगा, जो शाम में, ईरान में, इराक में और इस तरह के ममालिक में, बगदाद में हो रहा है, ठीक है? लीबिया में हो रहा है। वहाँ पे लीबिया में जो मुअम्मर कज़ाफ़ी थे, उनको जब लिटा दिया गया या मार दिया गया, तो उसके बाद से अब तक की अभी तक सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा और पाकिस्तान एक मज़बूत रियासत बन के उभरेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।